ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। जितने फिगर्स एंड सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है उनके अंदर कितने एरिया की बाउंड्री पर कितनी लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। जैसे हमें घर बनाना है तो उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी टोटल, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर हमें क्या बनाना है, घर बनाना है, तो उसके अंदर जो रूम्स की जो डायमेंशंस होती है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एरिया देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है बाय पेरीमीटर एंड एरिया में। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग फिगर्स होंगी, उन अलग अलग फिगर्स के बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको दो फिगर दिखाई दे रही है। फर्स्ट जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। एट एक यहाँ पे दूसरी फिगर इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तो जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है क्या हमारे पास। अब ये तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले के बिहाफ पे बोला है कि सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है, या फिर आप उनकी 4x4 कर दें। तो अगर आप पेरीमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला देखिए तो हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है 4 साइड, ठीक है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, जैसे 7 5 5 7, वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम देखा यहाँ पे 2 टाइम्स 7 लिया, 2 टाइम्स 5 लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। आप फॉर्मूला आगे करना चाहे फॉर्मूला आगे कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला करना चाहे तो विदाउट फॉर्मूला कर सकते हो। अभी तो यहाँ कंपल्शन है, कि जैसे जैसे आप सीरी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर कंपल्शन होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 7, तो हम यहाँ पे 7 + 7 + 7 + 7 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 + 7 14 + 28, और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, ठीक है। चले अब देखिए यहाँ पर एक फिगर गिवन है, जैसे पेंटागन है तो उसकी साइड्स होती है 5, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड कितनी हमें गिवन है यहाँ पे 6, तो हम क्या करेंगे 5 × 6 कर देंगे, तो 6 5 ज़ा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा पेंटागन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पे हम पेरीमीटर निकालने वाले हैं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए कौन से फिगर ले, चलिए हम लेते हैं यहाँ से सी फिगर। तो देखिए फर्स्ट सी साइड हमारे कितने की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, देन यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 6, चलिए तो प्लस कर लेते 6 + 6 सेंटीमीटर। देन हमने देखा है कि ये भी 6 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पे कितना है 4। ओके, तो इसे हमने यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखा तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। एक ही 2 सेंटीमीटर यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। या फिर ये पूरा 2 है तो उसको ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर कितना, ये 4 है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड ये कितना हो गया हमारा 6। तो जितने भी डायमेंशंस हमें फिगर में गिवन हो गया वो उतने को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 + 6 16 17 18 19 20 21 22 26 26 + 6 दैट इज 32। ओके, तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखते हैं यहाँ पे आ गया है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लैंग्वेज को समझना है, देन स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। ये हो गया हमारा, शीनू वांट्स टू पुट अ लेस। चलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे पास यहाँ पर आ गए क्वेश्चन, ठीक है, जो हमें अभी सॉल्व करना है। दैट इज शीनू वांट्स टू पुट अ लेस अराउंड अ स्क्वायर handkerchief of 12 centimeter and find the length of the lace she need to buy.
अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक हैंकरचीफ है सपोज कर ली, तो यहाँ पे लेस का डिज़ाइन आता है, तो हमें वो बांधना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बाउंड्री की लेंथ, जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर की जो हमें लेंथ गिवन थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। शीनू वांट्स टू पुट अ लेस अराउंड हर स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ओके, तो लेस का तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ, ये क्या हमारे पास स्क्वायर हैंकरचीफ है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर हैंकरचीफ। ठीक है, चलिए अब इसकी जो लेंथ है हमें कितनी गिवन है, वो तो हमने यहाँ पे देखा है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। तो उसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ हैंकरचीफ ठीक है, वो कितना होगा। अब देखिए 4 साइड से तो हम इसको किस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 4 टाइम्स ऐड कर ले, सेम थिंग। तो 12 सेंटीमीटर इंटू 4, 12 4 से कितना होता है 48 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हो गई हमारी हैंकरचीफ की लेंथ। चलिए उसके बाद हम ये चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो चलिए और देखते हैं पेरीमीटर ऑफ कर्व फिगर्स। अब देखिए कर्व फिगर्स है, तो आप इनका पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को बना के ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लेना है, पेरीमीटर मेजर करना है कॉमनली सीन इन द हाउस होल्ड्स। तो देखिए बैंगल लेनी है आपको। ठीक है, तो उसका यहाँ पे मेजर करके लिखना है, ये आप लोगों के घर के काम है। एक आपको शू लेना है, तो उसको ऐसे बाउंड्री पे ऐसे लेंथ का मेजर करके किसी भी रोप से या फिर कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, धागा ले सकते हैं, देन उसको स्केल से मेजर करके यहाँ पर लिखना है। तो ये काम हम लोगों के लिए। चलिए अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं यहाँ पर। Shalu goes for jogging every morning. She jogs around a lake which has a perimeter of 1 kilometer 40 meter. ठीक है, by the distance Shalu covered if she goes around the lake 5 times. अब जैसे ये लेक है, ऐसे मान लेते हैं लेक जा रही है। ठीक है, तो शालू यहाँ से जाती है, ऐसे करके वापस आ जाती है। तो वो कितने बार करती है, 5 टाइम्स। अगर इसका पेरीमीटर देखेगा हमें कितना गिवन है, 1 किलोमीटर एंड 400 मीटर। क्लियर, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए, तो पहले हम इसको साइड कर देते हैं, रब कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर ऑफ लेक। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, पेरीमीटर ऑफ लेक। अब ये जो पेरीमीटर ऑफ लेक है वो कितना हमारे पास, 1 किलोमीटर एंड 400 मीटर। और उसके बाद आ गया फाइंड द डिस्टेंस शालू कवर्ड इफ शी गोज अराउंड द लेक 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड सॉरी डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। तो कितने टाइम्स राउंड लेते, 5 टाइम्स। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलोमीटर एंड 400 मीटर के 5 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 4 जा 20 एंड होगा 2000 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 किलोमीटर। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। नेक्स्ट इज द एरिया एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ प्लेन टू यूज फिगर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखिए जब भी हमें एरिया निकालना होता है, जैसे हमारे पास ये फिगर है, तो हम इसका क्या देखेंगे, इंटरनल पार्ट देखेंगे, जस्ट लाइक दिस वाला पार्ट पूरा। बाउंड्री में तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो जब भी हम इंटरनल पार्ट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एरिया। ठीक है,
तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर वाली यूनिट हमें लेनी पड़ती है कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, एक एरिया को कवर करेगा, पर्टिकुलर एरिया को। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसकी यूनिट क्या रहेगी हमारी, स्क्वायर सेंटीमीटर, यस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, हमने एक बॉक्स बनाया तो उसको एक देखा कि हमारे पास सारी जो साइड्स है वो कितने, 1 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस हैं जो हर एक सेंटीमीटर के ब्लॉक के बने हुए हैं। तो उसका जो एरिया होगा कितना होगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज एंड चैप्टर 15.3 क्वेश्चन, बाय काउंटिंग द यूनिट स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमने यहाँ पे देखा, तो ये हमारे पास स्क्वायर है तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए जैसे ये 5 एक्सेस फिगर क्या है, रेक्टेंगल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये क्या हो जाएगा, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हमारे पास इस टॉपिक में इतना ही था हमें समझने के लिए। चलिए तो आप लोग क्या करें, इसे प्रैक्टिस करेंगे पेरीमीटर एरिया निकालने की। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।